10th में या हम लोग संख्यांकी में माध्य के भी नाम से हम लोग औसत को जानते हैं। अब माध्य में क्या होता है कि सब का योग मतलब सभी फ्रैक्शनों का योग बटे सभी फ्रैक्शनों की संख्या, इस तरह से भी हम लोग निकाल सकते हैं। वही चीज यहाँ पर एवरेज नाम रखा गया, चीज है एक के। अब इसमें हम लोग क्या देखते हैं औसत में, औसत बराबर भी क्या होगा कुल योग बटे कुल संख्या। औसत बराबर बस एक ही में फॉर्मूले होता है, कोई फॉर्मूले नहीं। औसत बराबर हम लोग यहाँ पर कुल योग, अब बटे हम लोगों का हो जाएगा कुल संख्या। अब ये क्या बात है, इसको हम लोग कैसे देखते हैं कुल योग। जैसे हम लोग सबसे पहले एवरेज को समझते हैं कि एवरेज है क्या, इस बात को हम लोग समझ लेंगे तो 70-60% सवाल ऐसे ही खत्म हो जाएगा। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि औसत जो होता है, जैसे मान लिया जाए कि हम लोग किसी कक्षा में बैठा हुआ है 10 विद्यार्थी, तो 10 विद्यार्थी के हम लोग एज पर ही बात करते हैं, आयु पर बात करते हैं, तो 10 का अलग अलग आयु होगा। तो 10 का आयु यदि हम लोगों का अलग अलग है तो उसका हम लोग औसत कैसे निकालेंगे, तो पहले सब के एज को लिख लेना पड़ेगा, जोड़ लेना पड़ेगा, और उसके बाद हम लोग 10 से भाग देंगे तो प्रत्येक के हिस्सा में जितना आएगा वही हम लोगों का औसत कहलाता है। जैसे मान लिया जाए कि एक कोई किसान है, उसको 4 गो बेटा है, कितना बेटा है 4 पुत्र है, उसको एकदम इजी वे में समझिएगा। और उसके पास जानते हैं टोटल कुल खेत कितना है, कुल खेत आपका जो है वह हम लोगों का हिस्सा देख लेते हैं 20 बीघा है, समझ रहे हैं। तो इसमें चारों बेटा का प्रत्येक का हिस्सा ही एवरेज कहलाता है, बात समझ रहे हैं। तो इसमें तो किसी को कम बेसी नहीं होगा, तो हम लोग यहाँ से कह देंगे प्रत्येक का हिस्सा, या फिर हम लोग यहाँ पर कह देंगे इसी को हम लोग एवरेज कह देंगे। एकदम ध्यान से देखिएगा, तो 20 बीघा तो चारों में ना हिस्सा कीजिएगा, तो कुल जमीन कितना है 20, और टोटल बेटा का है इसको पुत्र का है 4, तो इससे हम लोग भाग देंगे कितना 5, तो हम लोग कह देंगे इसी का 5 बीघा हिस्सा हुआ। हिस्सा नहीं हम लोग उसी को अब हम लोग क्या समझेंगे औसत, क्या हो गया आपका 5 एवरेज हो गया। तो उसी तरीके से हम लोग किसी भी संख्याओं का आराम से निकाल सकते हैं। तो देखिएगा सबसे पहले एवरेज का और कुछ बात होता है। जैसे हम लोग बात कर लेते हैं कि एवरेज में जैसे हम लोग यहाँ पर 1 2 3 और यहाँ पर 4 और 1 5 संख्या देते हैं, है ना। तो इस सब का एवरेज क्या होगा, हम लोग इस सब को हम लोग जोड़ देंगे और कितना से 5 से भाग दे देंगे, इसका औसत निकल जाएगा। ये तो हम लोग का जनरल विधि योग बटे संख्या से 5 4 9 और 9 3 12 2 14 कितना आ गया 15, 15 बटे 5 बराबर कितना निकल गया 3। अब यहीं पर समझते हैं, सीखने लायक बात है कि सब में एकक का वृद्धि कर देते हैं सब संख्या में। तो सब में करेंगे तो इसमें 1 का वृद्धि करेंगे तो 1 + 1 कितना होगा 2, और 2 है तो 1 वृद्धि कर देगा कितना होगा आपका 3, और 3 है तो 1 वृद्धि की जगह कितना होगा 4, और 4 है तो 1 वृद्धि की जगह कितना होगा 5, और 5 है तो 1 बढ़ाने पर कितना होगा 6। लेकिन संख्या तो आपका 2 2 4 1 5 संख्या ना है, इसमें 5 से भाग देंगे तो देखिए क्या होता है 6 5 11, 11 4 15, अब 15 3 18, 18 तो कितना हो गया 20, ये 20 बटे 5 बराबर कितना हो गया आपका 4। एकदम इजी में देखिएगा। तो हम लोग यहाँ से क्या देख रहे हैं, इधर क्या काम किए 1 का वृद्धि किए प्रत्येक एलिमेंट में, प्रत्येक संख्याओं में, तो एवरेज में आपका क्या हो गया 1 का वृद्धि हो गया। तो इस यहाँ से हम लोग एक रूल बना देते हैं, समझ रहे हैं क्या, यदि एवरेज में 1 का वृद्धि हुआ तो प्रत्येक एलिमेंट में 1 का वृद्धि होगा। बात आ समझ में, मतलब जैसा काम एवरेज के साथ होगा, जैसा व्यवहार एवरेज के साथ करेंगे वैसा ही व्यवहार सब लोगों के हर एक एलिमेंट के साथ करना पड़ेगा, प्रत्येक संख्याओं के साथ करना पड़ेगा। इसी या एवरेज में होता है। जैसे या 1 का वृद्धि हुआ एवरेज में, तो हम लोग समझ लेंगे कि जितना संख्या सब में 1 बढ़ाना पड़ेगा, जितना का कमी होगा उतना का सब में कमी करना पड़ेगा, जितना से गुना करेंगे उतना से सब में गुना करना पड़ेगा, जितना से भाग देंगे उतना से प्रत्येक में भाग देना होगा। तो एक लाइन में हम लोग यहाँ पर कर देंगे जो काम सबके साथ होगा वही काम एवरेज के साथ होगा, या जो काम एवरेज के साथ होगा वही काम प्रत्येक के साथ होगा। यही तो बात है। अब इसी को हम लोग देखिएगा अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं हम लोग इसमें। या तो हम लोगों का था कि योग बटे संख्या हम लोगों का अंतिम उपाय, समझ रहे, इसमें हम लोग इस प्रोसेस से सारे सवाल को बना सकते हैं। अब इसमें क्या बात हो रहा है, जैसे देखिएगा 1 2 3 4 अभी जस्ट लिए थे 5, इस संख्या का जो एवरेज लेंगे तो इसमें ध्यान देना है कि प्रत्येक संख्याओं के बीच में भी डिफरेंट सेम हो, ध्यान देना है। चाहे वो कहीं का किसी भी तरह का संख्या रहे कोई मतलब नहीं है, प्रत्येक के बीच का यदि अंतर क्या हो समान हो तो ऐसे संख्याओं का एवरेज निकालेंगे, सबको जोड़ेंगे, सबसे भाग देंगे, इतना लंबा टाइम देने का जरूरत नहीं है, एक झटके में निकाल लेंगे। कैसे, तो इसका हम लोग एवरेज होता है मिडिल टर्म, ये बीच वाला टर्म। जैसे 5 संख्या है तो 5 का बीच का कौन सा होगा, यही आपका एवरेज होगा। आप जोड़ के भी देख सकते हैं, देखिए ना 5 4 9 और 9 3 12, 12 2 14, 14 कितना हो गया आपका
15 कितना संख्या है, 5 संख्या है, तो 5 से भाग दीजिएगा तो आपका कितना, 3 निकला ना, ये हम लोग पहले ही निकाल लिए हैं। या ये तो पहला कंडीशन हो गया। दूसरा हम लोग इसी से फर्स्ट और लास्ट से भी निकाल सकते हैं। मान लिया जाए कि यही सीरीज पूरा लंबा में होता है तो बीचलका खोजने में दिक्कत होता है, तब हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग यहाँ पर कहते हैं कि यार बीचलका नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट लास्ट है ना, तो फर्स्ट और लास्ट से, तो 1 और 5 फर्स्ट और लास्ट का एवरेज ही पूरा समूह का एवरेज करा जाएगा। तो 1 और 5 का एवरेज क्या होगा, 1 + 5 बटे कितना 2, जिसको हम लोग 6 बटे 2 बराबर कितना आपका 30, वही तो काम हो रहा है। यही हम लोग किसी भी संख्या के साथ हम लोग आराम से कर सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे देखिएगा आप लोग, यदि हम लोग का इसमें 5 संख्या था तब ना, ऐसे में 1 2 3 और 4 संख्या रहेगा तब, तो इसमें भी आप लोग जानते हैं क्या है कि 1 और 2 के बीच में कितना होगा आपका 1.5 1.5 होगा, और 2 और 3 के बीच में क्या होगा आपका 1.5 2.5, और 3 और 4 के बीच का यदि बात करें तो हम लोग कितना 3.5। इसीलिए हम लोग यहाँ पर आते हैं, इसमें क्या होगा बीच में जो होगा उसी को ना हम लोग एवरेज कहते हैं, बीचलका टर्म को एवरेज। तो यहाँ बताइएगा 4 को है तो इसमें कौन बीच में हो आने के लिए सोचेगा कि हम ही बीच में चल जाए, इस जगह हम ही चल जाए, लेकिन हम लोग बोलेंगे वैसे नहीं होगा, कि दोनों के बीच में कौन होगा, कोई तीसरे संख्या होगा जो कि आपका क्या है 2.5 है, ये आपका एवरेज निकल जाएगा। या आप यहाँ से क्या होगा फर्स्ट और लास्ट से भी निकाल सकते हैं, प्रथम कितना है 1 और लास्ट कितना है 4 और बटे कितना 2, जिसको हम लोग 5 बटे 2 बराबर कितना 2.5 कहते हैं। क्या कोई परेशानी, आराम से निकाल सकते हैं इस तरह से। तो हम लोग यहाँ से भी क्या देख रहे हैं, इन सारे काम को तो अच्छे तरीके से सीखिए। अब इसी में हम लोग का सम विषम या कोई हम लोग का 3 का गुणज 5 का गुणज किसी भी तरह का संख्या, जैसे मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पर 10 हो जाए 12 हो जाए 14 हो जाए 16 हो जाए 18 हो जाए, यह संख्या है, इसको हम लोग जोड़ेंगे, फिर हम लोग कितना आपका 3 2 5 संख्या से भाग देंगे तो लंबा टाइम लगेगा, और इसका एवरेज निकालना तो बहुत आसान हो जाएगा। कैसे, इसका हम लोग एवरेज निकाल देंगे एकदम एक झटके में, प्रत्येक के बीच में देखिए तो समान सेम है ना, तो 2 का डिफरेंट है, तो इसका एवरेज हम लोग एक झटके में कर देंगे, एवरेज कितना हो जाएगा 14, या तो यहाँ से या फिर हम लोग यहाँ से भी एवरेज निकाल सकते हैं फर्स्ट और लास्ट से, तो कितना फर्स्ट में 10 है लास्ट में कितना 18 है बटे कितना 2 संख्या का एवरेज निकालेंगे तो 2 से ना भाग देंगे, जैसे संख्या जोड़ेंगे उतने से ना भाग देंगे, तो 10 और 18 कितना हो गया 28 बटे 2 बराबर कितना 14, आंसर तो वही आ रहा है। या तीसरा प्रोसेस ये सब को जोड़ेंगे 10 + 12 + 14 + 16 + 18 और बटे कितना 5, जो कि हम लोग का लेंथी प्रोसेस है। एग्जाम में इन सारे काम पर थोड़ा सा हम लोग काम करेंगे और इस पर थोड़ा विशेष ध्यान दे देंगे। अब इसी में देखिएगा हम लोगों का, यदि अब इसमें क्या बात कर लेते हैं, इसको हटाते हैं और हम लोग यहाँ पर 5 संख्या था तो विचलका निकालना में, बेजोड़ा में विचलका निकालने में बहुत आसान हो जाता है। जैसे हम लोग यहाँ पर 5 संख्या हो जाए 3 संख्या हो जाए 7 संख्या हो जाए, तो उसमें बीच में हम लोग जानते हैं, लेकिन बात यहाँ पर क्या बनेगा, यदि हम लोगों का यहीं पर सवाल में यदि 6 रहता 8 रहता 10 रहता और 12, अब क्या होगा, तो अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं 4 संख्या है ना, इसका एवरेज क्या होगा, एवरेज तो बोले थे बीच में होगा, तो हम लोग ऐसे में देखिएगा कंफ्यूजन में भी आए तो टेंशन नहीं लीजिएगा, फर्स्ट लास्ट से भी निकाल सकते हैं हम लोग, यदि वहां से नहीं निकाले तो बीच में किया कौन रोक सकता है बताइए। और एवरेज आप लोग जानते हैं कि 8 और 10 के बीच में कौन होगा 9 होगा, तो हो गया इसका आंसर। एवरेज कितना निकल गया आपका, या एवरेज आपका कितना निकल गया है 9। या तो इसमें ऐसे नहीं मानिएगा तो फर्स्ट और लास्ट, दूसरे तरीके से यहाँ पर क्या होगा 6 और प्लस कितना 12 बटे 2 संख्या जोड़ रहे तो 12 से कितना होगा 18 बटे 2 बराबर कितना 9, या ये दोनों बात हो गया। या इस सब को जोड़िए और हम लोग 4 से भाग दीजिए, इसमें तो लंबा काम बनेगा। ये अब इसमें हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, कोई विषम संख्या किस तरह का बात करेगा, जैसे 1 3 5 7 9 ये संख्या हो गई, तो इसका औसत भी तो हम लोग आराम से कर देंगे। देखना है कि प्रत्येक के बीच में डिफरेंट आपका समान नहीं दिखेगा, समान नहीं रहेगा तब तो फिर कोई उपाय नहीं है, सब को जोड़ेंगे और सबसे भागे देंगे, इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं है। तो हम लोग इसका एवरेज देखते हैं, क्या कर देंगे 5। ये दूसरा आप लोग यहाँ पर विधि देखिएगा तो फर्स्ट और लास्ट से कितना होगा 1 + 9 बाई कितना आपका हो जाएगा 2, तो 10 बटे 2 बराबर कितना 5, वही तो बात आ रहा है। अब इसमें भी हम लोग क्या कर सकते हैं, यदि हम लोगों का यहाँ पर कितना 4 संख्या रहता है 1 3 5 और 7, अंतर भी तो सेम है, तो लेकिन इसमें कितना 4 संख्या ना है, तो इसका एवरेज क्या होगा बीच में आएगा, ये बीच में, इसका एवरेज 3 और 5 के बीच में क्या 4 ना कहलाएगा, यही हम लोगों का क्या कहलाएगा एवरेज कहला जाएगा। या तो यहाँ से निकाल लीजिए, देखते देखते हम लोग आंसर मार देंगे, या फर्स्ट और लास्ट से कौन रोकेगा, 1 + 7 बटे 2 बराबर कितना हम लोगों का हो गया 8 बटे 2 बराबर हम लोगों का 4, एवरेज तो वही आ रहा है। इसी तरीके से हम लोग किसी भी संख्या का, मान लीजिए हम लोगों का 3 का गुणज हो जाए, जैसे हम लोग यहाँ पर क्या लिख देते हैं 15 लिख देते हैं, 20 लिख रहे हैं, और यहाँ आपका 25 हो जाए या 30 हो जाए या 35 हो जाए, और यह हम लोगों का 40 हो जाए और यह 45 हो जाए, तो ऐसे संख्या का एवरेज निकालने के लिए एग्जाम में यदि हम लोगों का आएगा तो क्या हम लोग इस सबको जोड़ने में जोड़ के हम लोग कितना से 3
और 3 6 1 7 से भाग देने में तो लंबा टाइम लगेगा। और इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, सब के बीच का अंतर कितना 5 है 5 एकदम दाएं बाएं का खबर है, एकदम एक झटके में दे देंगे हम लोग। एवरेज यहाँ से क्या कर देंगे, या तो बीच वाला, कि बीच में कौन, उधर भी 3 को इधर भी 3 को, बीच में ये ना बैठेगा। हाँ, यही अपना जगह बना रहा है, इसका एवरेज कितना 30 निकल गया। ऐसे कंफ्यूजन है तो क्या दिक्कत है इसमें, फर्स्ट और लास्ट से 15 और प्लस कितना 45, कितना बटे कितना हो जाएगा 2। इसी को ना हम लोग कह देंगे कितना हो जाएगा आपका 15 45 कितना 60 बटे 2 बराबर कितना हो जाएगा आपका 30। औसत यहाँ से भी निकल गया। क्या कोई परेशानी इसमें? आइए